गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज का हमारा टॉपिक है एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज और ये हमारा पार्ट 3 है अपने डेटा फ्रेम का। पांडास के डेटा फ्रेम का हमारा ये थर्ड पार्ट है। इसमें हम सीरीज के बारे में जान रहे हैं। जो दो हमारे डेटा स्ट्रक्चर हैं उसमें से सीरीज को हमने पहले लिया है, तो सीरीज के एट्रीब्यूट्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। Okay. So children, what is attributes of series? We need to understand attribute of series are nothing certain properties of the series. यानी कि सीरीज की जो प्रॉपर्टीज है, दैट मीन्स कौन कौन से ऑपरेशंस हम उसके साथ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम परफॉर्म कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं चिल्ड्रन। जैसे कि हमारे पास ये एक सीरीज है, ठीक है। इसको सीरीज कैप कंट्री बोलते हैं हम। वैसे बेसिकली सीरीज कैपिटल एंड कंट्री के नाम से ये हमने एक सीरीज बनाई हुई है, जिसमें इंडिया, न्यू दिल्ली, यूएसए, वाशिंगटन डीसी, यूके, लंदन, ये सब हमने किया है, ठीक है। तो अब हम ले लेते हैं इसके एट्रीब्यूट्स कि हम क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा नेम। नेम क्या करता है, हमारी सीरीज को एक नाम दे देता है। कुछ नहीं, सिंपल चिल्ड्रन, जब हम यहाँ पे सीरीज को प्रिंट कराते हैं तो उस समय सीरीज का हमारे पास नाम आता है। अगर सब हम इतना लंबा चौड़ा नाम नहीं देना चाहते, हम इसको शॉर्ट फॉर्म करना चाहते हैं, तो हम यहाँ कर सकते हैं सीरीज कैप कंट्री डॉट नेम। ये जितने भी एट्रीब्यूट्स यूज होंगे सब डॉट के साथ होंगे। डॉट नेम इज इक्वल टू हमने दे दिया यहाँ कैपिटल। जब हम इसको प्रिंट कराएंगे सीरीज को, तो यहाँ पर देखो नेम, ये कैपिटल्स यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो बस इतना सा ही काम है। हम सीरीज को क्या दे सकते हैं, एक नाम दे सकते हैं इस एट्रीब्यूट के थ्रू। दूसरा होता है इंडेक्स डॉट नेम। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हम इंडेक्स को नाम दे सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स यानी कि 0 1 2 3 है, या जो कंट्रीज है, जैसे पता नहीं चल रहा था कि भाई ये है क्या, ठीक है। यहाँ पे कुछ कहीं पर भी कुछ भी इसमें कॉलम को कुछ नाम नहीं दिया था, तो यहाँ पे हम कॉलम को नाम दे सकते हैं। तो इंडेक्स डॉट नेम हमने किया, सीरीज कैप कंट्री डॉट इंडेक्स डॉट नेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे डबल डॉट आ रहे हैं। डॉट इंडेक्स डॉट नेम हमने कर दिया, यहाँ पर हमने इज इक्वल टू कंट्रीज कर दिया। तो आप देखो यहाँ पर कॉलम का नेम आ गया, इंडेक्स का नेम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नेम कैपिटल्स आ गया और यहाँ पे ये आ गया। तो दो चीज़ें हमारी हो गई, ठीक। उसके बाद आ गया वैल्यू। वैल्यू में कुछ नहीं चिल्ड्रन, प्रिंट्स अ लिस्ट ऑफ द वैल्यूज इन द सीरीज। यानी सीरीज में जो भी वैल्यूज है, इंडेक्स नहीं आएगा, सिर्फ वैल्यूज आएगा, तो उसे हम डॉट वैल्यूज करके कर सकते हैं। न्यू दिल्ली, वॉशिंगटन डीसी, लंदन एंड पेरिस यहाँ पर हमारा प्रिंट होकर आ गया। नेक्स्ट इज अ साइज। प्रिंट द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द सीरीज ऑब्जेक्ट, यानी हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट in a series. So there are basically 4 rows. So easily we can see 4. Okay, ये हो गया size of the series. Empty में true if the series is empty and false otherwise. अगर हमारी सीरीज जो है वो empty है कि उसमें वैल्यूज हैं, उसको चेक करना है अगर हमने, ठीक है। तो आप सीरीज कैप कंट्री डॉट एम्प्टी अगर आप लिख दोगे तो कि इसके अंदर वैल्यू है या नहीं है। अगर उसके अंदर वैल्यू होगी तो आपका फॉल्स आएगा, अगर वैल्यू नहीं होगी तो उसका क्या आ जाएगा, ट्रू आएगा। सीरीज एम्प्टी डॉट एम्प्टी, इस तरह से हम इसको क्या कर देंगे, इस फंक्शन को यूज़ करेंगे या इस एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चिल्ड्रन आई थिंक ये समझ में आया हो। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना, ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे और आगे के वीडियोस को भी आप अच्छे से देख पाएँ। इसके बाद हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ सीरीज। मेथड्स क्या होते हैं, बहुत सारे हमारे ऑपरेशंस होते हैं या जो फंक्शंस होते हैं उनको कंबाइन कर दिया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, मेथड्स कहते हैं चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हम कुछ मेथड्स को यहाँ पर यूज़ करेंगे। उससे पहले हमने एक सीरीज़ बना ली है। सीरीज़ हमने नंबर के थ्रू बनाई है, सीरीज़ 10 20, इसका नाम दिया है पी डी डॉट सीरीज एन पी डॉट अरेंज। 10 से लेकर 20 तक के नंबर की एक सीरीज़ बना ली, 1 1 ईच, 1 1 इंटरवल्स पे। तो जब हमने इसको प्रिंट किया तो 0 1 2 3 से लेके 9 तक आ गए, 9 तक आ गए सॉरी, एंड 10 से लेके 19 तक हमने वैल्यूज़, ये रैंडम वैल्यूज़ इसमें डाल दी है, ठीक है। रैंडम भी डाल सकते हैं, आप प्रिंट भी करा सकते हैं। यहाँ पे हमने क्योंकि इसको बोला था कि 10 से 20 हमें चाहिए, तो उसने 10 से लेके 19 तक हमें यहाँ वैल्यूज डाल दी। और ये इंडेक्स तो ऑटोमेटिकली आते हैं, हमने नहीं दिए हैं, ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, ठीक है। चलो अब मेथड शुरू करते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारा हेड मेथड। चिल्ड्रन, हेड हुआ, टेल हुआ, ये सारे जो मेथड्स हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बार बार हर वीडियो में बोल रही हूँ कि आपका जो ये डेटा फ्रेम या फिर जो आपका पांडास चैप्टर है, 25 मार्क्स
इसमें से आते हैं बोर्ड में। ठीक है, ये पूरा दिया हुआ है, आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओ, अपना चेक करो, उसमें सब कुछ आपको ये दिखाई दे दिया जाएगा कि भाई कितने कितने मार्क्स से हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे जो ये पांडाज है उसमें 25 मार्क्स इट्स रिटर्न। ठीक है, तो 25 मार्क्स हमारे इन्हीं चीज़ों को मिला के बनते हैं। और ये फंक्शंस जो अभी मैं मेथड आपको पढ़ाने जा रही हूँ, हर बार आपको बोर्ड के पेपर में दिखाई देंगे। आप पिछले 10 साल के पेपर लो लो, सब में दिखाई देगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से पढ़ो। एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बट उन्हीं से ही आपकी परसेंटेज हाई होती है। ठीक है, तो हेड एन रिटर्न द फर्स्ट एन मेंबर्स ऑफ द सीरीज, यानी कि आपके पास अगर 10 डेटा है, 10 डेटा है, तो हमें केवल टॉप 5 देखने हैं। ठीक है, ऊपर से यानी टॉप 5 देखने हैं, फर्स्ट 5 देखने हैं, तो हम यह हेड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वो 5 दिखाता है। अगर हमने 5 नहीं लिखा है, कुछ और लिखा है, अगर 2 लिखा है तो वो हमें 2 दिखा देगा। तो कैसे देखते हैं इसे, सीरीज़ 1020 डॉट हेड 2। ठीक है, कि शुरू के हमें 2 दिखाए तो 0 एंड 1 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं देते हैं, हेड के बाद यहाँ पे ब्लैंक रखते हैं, तो इसमें अंडरस्टूड है कि ये 5 वैल्यूज़ डाली हुई है बाय डिफ़ॉल्ट। तो 10, ये हमारे पास 5 वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएगी, 10, 11, 12, 13, 14। इसी तरह से जस्ट अपोजिट होता है इसका टेल। यहाँ पे टॉप ऊपर से हमने देखा है, यहाँ पे हम नीचे से देखेंगे। ठीक है, लास्ट 5 मेंबर्स आर डिस्प्लेड। अगर नहीं है तो आपका अगेन वही 5 वाला है। ठीक है, सीरीज 1020 डॉट टेल 2 आ गया, तो हमने 8 और 9 यानी ये दिखा दिया। और अगर टेल हमने 9 8 अगर कुछ नहीं दिया है यहाँ पे, तो 5 अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 5 होगा बाय डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे आ जाएगा 9 8 7 6 5। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ये एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है चिल्ड्रन, पर ये छोटा वीडियो बहुत, बोलते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, तो ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एट्रीब्यूट्स एंड ये मेथड आपको हर पेपर में दिखाई देंगे चिल्ड्रन। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको लिंक में डाल दूंगी। ठीक है, वहाँ से आप लोग वो क्वेश्चंस को पीडीएफ डाल दूंगे, उन क्वेश्चंस को भी आप लोग कर सकते हैं। कोई अगर नहीं आता है तो कमेंट कर दो, मैं उसका आंसर आपको बताऊंगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे फिट एंड कीप लर्निंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।